अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 8। शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। पढ़िए पहले इसको। किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के केंद्र से उसके वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो साफ साफ पता चल रहा है वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 है, और जो बिंदु है वो कितनी है, 13 मीटर दूर है, 13 सेंटीमीटर दूर है। तो ओबीएस है कि वो बाहर होगा, अंदर तो होगा नहीं, और ना ही वृत्त के ऊपर होगा, बाहर होगा। तो बाहर है वो बिंदु 13 सेंटीमीटर दूर। पहले यहाँ तक हम एक काम करते हैं, एक तो बना लेते हैं वृत्त, और इसकी मान लेते हैं भाई हमारी त्रिज्या है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया वृत्त। और एक बाहर कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने ले लिया एक ये बिंदु, ये पॉइंट, और इसका ये है केंद्र हमारा वृत्त का, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र और ये बाहर एक बिंदु है। इस बाहर बिंदु को हम मान लेते हैं P। ठीक है, और इस मान लेते हैं क्या, दे ही रखा है हमें, और इसका नाम है O। ठीक, अब वो कह रहा है कि इस O से P तक की दूरी, इस O से P तक की दूरी हमारी दी है कितनी, हमारी दूरी दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। कितनी दी है बेटा, 13 सेंटीमीटर दी है ये दूरी। ठीक है, अब और क्या कह रहा है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची गई हैं। अब देखो पी से ही हैं दोनों रेखा, पी से क्यू और पी से आर, दो स्पर्श रेखाएं। देखो बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और बाहरी बिंदु से दो ही खींची भी जा सकती हैं, दो से ज्यादा थोड़ी खींच लोगे, है ना, दो से ज्यादा खींचेंगी भी नहीं, आपकी दो ही रेखा खींचेंगी बाहरी बिंदु से। चलिए एक और खींच लेते हैं इसी पॉइंट से। ये हो गई दो स्पर्श रेखा, जो क्या है इनका नाम, इनका बिंदुओं का नाम दे देते हैं हम, जो दे रखा है हमें। ये दे रखा है पी क्यू और पी आर, ये लेते हैं पी आर और ये लेते हैं पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक तो ये आ गई हमारी प्रश्न की बात, जितना प्रश्न में दिया है। और अब आगे, खींची गई हैं तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पे हम चतुर्भुज तो पढ़ नहीं रहे, हमारा चैप्टर का नाम है व्रत, व्रत पढ़ रहे हैं, लेकिन व्रत में बन गया है एक चतुर्भुज, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो व्रत में ही हमारा त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है। व्रत में देखो जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना बेटा, आपने क्या है, देखो शुरू में हमने त्रिकोणमिति पढ़ी, फिर त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग पढ़े, फिर उसके बाद हमने व्रत पढ़ा, व्रत से रिलेटेड हमारे व्रत से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, व्रत के अंदर के क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने हो। पर यहाँ पे क्या, देखो चतुर्भुज हम पढ़ चुके हैं या त्रिभुज हमने पढ़ लिया है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, दो लाइन खींचो, एक तो ओ आर और एक ओ क्यू। एक ओ आर खींचेंगे और एक ओ क्यू खींचेंगे। तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी बेटा, लंबवत होंगी। ये दोनों लाइनें आपस में लंबवत होंगी। ये बात क्लियर है आपको, ये दोनों लाइन कैसी होंगी, लंबवत, क्योंकि ओ क्यू और ओ आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, और ये हमेशा लंबवत होती है किस पे, बाहरी बिंदु जो स्पर्श रेखा होती है उस पर, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्शीय रेखा पर हमारी लंबवत होती है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना दो त्रिभुज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब यहाँ पे त्रिज्या जो दी है हमें, त्रिज्या दे रखी है बेटा कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको दो रेखा पता है, ये है एक त्रिभुज, ये है 90 डिग्री का कोण, तो ये भी 90 डिग्री का कोण है। दोनों ही कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। दोनों कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। अब देखो एक त्रिभुज है ओ पी आर, एक त्रिभुज है ओ पी क्यू, और दोनों ही त्रिभुज कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, देखो हमने बताया है ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर हैं ऑलरेडी, है ना, ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं। और एक इसका
हमारा ट्राइंगल भी मतलब एक कोण भी बराबर 90 डिग्री का कोण। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे उस नियम के अनुसार। तो दोनों त्रिभुज बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए करने से पहले देखो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप समझ पाएंगे, मैं रिलेट कर पाएंगे चीजों को, है ना बेटा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज दोनों बराबर हो जाएंगे, हमारे दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज का जो योग हो, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का दो का गुणा कर देंगे, आपका निकल आएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। तो सॉल्यूशन देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बी इंटू एच वाला, वो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे हम दोनों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा, बराबर होगा, एक का निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपीआर में, ओपीआर में, ओपीआर में देखो बेटा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसलिए ओपी, ओपी क्या होगा, मेरा कर्ण होगा। यहाँ पे क्या होगा, कर्ण, क्योंकि 90 समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के, यानी ओ आर का स्क्वायर के प्लस पी आर के स्क्वायर के। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर बराबर, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ निकाल लेते हैं, हमारे पास जो नहीं है इसका मतलब नहीं, ये 13 जो दे रखा है बेटा, ये हमें जो 13 देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे गड़बड़ लग रही है मुझे देखने में, वो ये कि ये जो 13 है ना वो ये दे रखा है 13, और ये लाइन जो है हमारी वो तो ये है ही, ये इसको दोबारा से बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब समझिए, क्लियर है। वो 13 मतलब हमारा पी आर नहीं था, हमारा 13 जो दे रखा है वो ओ से पी तक की दूरी दे रखी है, ओ से पी तक की। तो कर्ण मुझे मतलब दिया हुआ है, ध्यान रखें क्या दे रखा है मुझे, कर्ण दे रखा है। अब यहाँ पे मुझे पी आर की दूरी निकाल लेते हैं, पी आर की दूरी निकाल लेते हैं, हालांकि ये दोनों बराबर होंगे ऊपर नीचे, लेकिन हम पी आर की दूरी निकाल लेते हैं, पी आर। तो यहाँ पे इस लाइन को मिटाता हूँ और मैं लिखता हूँ पी आर के अगेंस्ट में, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बात क्लियर है यहाँ तक, बताओ, बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा आपका ओ पी का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस ओ आर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये कितना हो गया 169, माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो पी आर का स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो पी आर बराबर ले लेते हैं, अंडर रूट में आ जाएगा, जो यहाँ पे बचेगा माइनस कर दो, 144, देखो 5 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4, एक 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 बच गया, तो पी आर। अब बताओ मुझे ये किसका वो होता है वर्गमूल, 144 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 12 होता है, क्या होता है बेटा 12, या फिर 144 का वर्ग क्या होता है, मतलब 144 का वर्ग नहीं 12 का, ये किसका वर्ग होता है, 140 12 का वर्ग होता है, तो ये 12 हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आ गया समझ में हमें, ये आ गया समझ में। तो 12 का हमारा निकल आया पी आर, मतलब ये भी 12 होगा और ये भी 12 ही रहा होगा, है ना, रहेगा मतलब। अब देखो दोनों त्रिभुज हमारे बराबर हैं, ये 5 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, और 13 दोनों त्रिभुज के लिए समान है, यानी कि कॉमन है, दोनों के लिए क्या है कॉमन। अब देखो हम निकाल लेते हैं त्रिभुज OPR का क्षेत्रफल। देखो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है, यानी ये 13 जो था वो तो कर्ण था। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब, है ना बेटा। तो 1/2 आधार गुणा लंब, अब आधार हमारा देखो कुछ भी मानो, या तो 12 गुणा 5 यही लिखेंगे हम, 12 गुणा 5,
और इससे काट देंगे हम, 2 से काट दिया 6 बार, तो यानी 6 पंजे 30। कितना आ गया? 30 हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा 30 आ गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था? चतुर्भुज। चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणा त्रिभुज ओपीआर का क्षेत्रफल। 2 गुणा त्रिभुज ओपीआर का क्षेत्रफल मतलब कि कितना आया? 2 गुणा 30, इसका मतलब आ गया बेटा 60। कितना आ गया? 60। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का कितना आ गया मान निकल के? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बच्चों? बताओ, देखो क्लियर है कि नहीं आपको? बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ इन्विक्टा के द्वारा, इन्विक्टा के साथ। ठीक है बेटा।